हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिस असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई है 500 वैकेंसी के लिए, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट प्यून की जो वैकेंसी आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात की जाए तो ये 500 है वैकेंसी और ये स्टेट वाइज है। हर एक स्टेट का अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसकी स्टार्ट डेट की जाए बात की जाए फॉर्म फिलिंग की तो वो 3/5/2025 से 23/5/2025 है। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर देनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 26 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए विथ लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इसमें अपर क्वालिफिकेशन का डिटेल नहीं दिया गया है कि आपको मिनिमम 10th होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ और वैकेंसी की अर्लियर की बात की जाए तो उसमें मेंशन था कि आप 12 से ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो और बैंकों की तरह इसका भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी अप्रॉक्स जो प्रीवियस कलर की जो सैलरी होती थी वो मिल जाती है। वो अप्रॉक्स आपको 30,000 32,000 के करीब में आपको मिल जाएगी। इट डिपेंड अपॉन योर पोस्टिंग। अगर जॉब पोस्टिंग की बात की जाए तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। ये डिफरेंट हो सकता है कि आपको कौन सा वर्टिकल मिलता है, आप कहाँ आरओ में ज्वाइन करते हैं, ब्रांच बैंकिंग में ज्वाइन करते हैं, करेंसी चेस्ट में ज्वाइन करते हैं। ये डिपेंड करेगा आफ्टर आपकी जो पोस्टिंग होगी उसमें। इसकी प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है। वर्क प्रोफाइल इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। क्रेडिट हिस्ट्री, हाँ इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सिविल स्कोर 650 से एबव होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आपका सिविल स्कोर 650 नहीं है तो आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको एटलीस्ट 650 होनी चाहिए आपका सिविल स्कोर। ग्रोथ, इसमें डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल पेपर 3 साल 5 साल में होते हैं, अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट से आप क्लर्क बन जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो जॉब होती है वो एक तरीके से कंफर्ट जॉब है। अगर प्यून की बात की जाए तो नॉर्मल सैलरी मिल ही जाती है आपको, और लोग ज़्यादा इसमें ग्रोथ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर क्लर्कियल लेवल में चले जाएं तो वर्क प्रेशर बढ़ जाएगी आपकी। तो और सैलरी लगभग थोड़ा 10,000 की अंतर पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड बहुत क्लर्कियल लेवल में प्रेशर हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें लोग ग्रोथ करना नहीं चाहते हैं। एक बार जॉब पोस्टिंग जो रियलिटी है, बाकी पढ़ने वाले की कमी नहीं है, वो छोटे पोस्ट से लेकर के हायर पोस्ट पे भी जाते हैं। लेकिन जो अभी तक देखा गया है बैंकों में, जो ब्रांचेज में अभी तक देखा गया है, लोग इसमें एक बार कंफर्ट हो जाते हैं तो दूसरे लेवल पर जाना नहीं चाहते हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अदर कैटेगरी के लिए 600 और SC ST और PW के लिए 100 रुपीज़ है। अब हम स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी की डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 22, असम में 4, बिहार में 23, चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 12। ऐसे ही आप जो हाइयर अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो गुजरात में 80 है, उत्तर प्रदेश में 83 है, राजस्थान में 46 है। तो आप अपने स्टेट का भी यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। साथ में जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है, जैसे कि यूआर के लिए टोटल 252 वैकेंसी, EWS के लिए 42, OBC के लिए 108, ST के लिए 33, SC के लिए 65। ये आपकी वैकेंसी है स्टेट वाइज प्लस आपकी कैटेगरीज वाइज। इसमें आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको उस स्टेट का जो लैंग्वेज होगा वो प्रोफेंसी टेस्ट में आपको पास करना पड़ेगा। ये एग्जामिनेशन एक्चुअली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। एक चीज़ और, जो आप अगर अप्लाई दूसरे स्टेट से करेंगे तो आपकी जो सैलरी है तो जो फिक्स है वही मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ आपको जो फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान रखना है, अगर दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, कि हम उस स्टेट में अगर जॉब करने जाएं, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र होने की नहीं है इसमें। आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। उसी स्टेट में आप कभी दूसरे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, या सेम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्रांचेज में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये कम आपको देखनी पड़ेगी कि हम जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ हम कंफर्ट है कि नहीं जॉब करने के लिए। बाकी आप अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, उस स्टेट का आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब इसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, तो ये एक्चुअली जो एग्जाम पैटर्न है, जो इसका प्रोसेस है,
वो आपको 4 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है। पहला होगा रिटन टेस्ट, जो आप मान के चलो 99% होगा ही, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ डेट मेंशन नहीं है कि आप ले भी सकते हैं इसका रिटन टेस्ट, नहीं भी ले सकते, बट आप 99% लेके चलो, रिटन टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भरे जाएंगे, अच्छे खासे फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको शॉर्टलिस्ट करने का एक ही तरीका है, रिटन एग्जाम करवा लो। दूसरी होगी आपकी लैंग्वेज टेस्ट, जो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास लैंग्वेज टेस्ट में पास करना मैंडेटरी होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पर बनेगी। अगर हम इसके रिटन एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो इसमें रीजनिंग, मैथ, जीए और इंग्लिश पूछे जाएंगे। सर हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 20 मिनट का समय, मैथ में 20 मिनट का समय, जीए में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का समय, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का समय। इसमें आपको सेक्शनल कटअप प्लस ओवरऑल कटअप दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश की पैटर्न में बात करें तो इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी जो आपके क्वेश्चन 3 और बचे वो आपके उस स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पर रहेगा, और इंग्लिश में तो रहेगा ही। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है, जो और बैंकों की सेम है, निगेटिव मार्किंग 1/4। मेनली काम होता है ऑफिस असिस्टेंट का कि आपको ब्रांच में जो कोऑर्डिनेशन होते हैं स्टाफ का, कि आपको कोई फाइल एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर पहुंचाना है, वो मेनली काम होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको कोई एक काउंटर से दूसरे काउंटर में कोई आपको फाइल पहुंचानी है, चेक पहुंचाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट पहुंचानी है, तो आपको बोला जाएगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दो, आपको पहुँचानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी KRA जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो KRA बनेगी, आपकी जो आप वर्क प्रोफाइल देखेंगे, आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका KRA डिस्क्राइब होती है, उसमें लिखा होता है, क्लियरली मेंशन होता है कि आपको ये काम करनी पड़ेगी। आप खुशी से करो चाहे खुशी से ना करो, बट आपको ये काम करनी पड़ेगी। दूसरी काम होती है कि आप अगर अपने जो ब्रांच में जो क्लर्कियल लेवल में पोस्ट पे होते हैं पोस्टिंग, उसकी हेल्प करना, जैसे फोटोकॉपी आपको करनी पड़ेगी या स्कैनिंग करनी पड़ेगी। चेक पहले क्या होता था, चेक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पहुंचानी होती थी जब क्लियरिंग सिस्टम होती थी, अब वो CTS में हो गया है कन्वर्ट। तब पर भी कुछ चेक होते हैं जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को पहुँचानी पड़ती है, तो वो आपको पहुँचानी पड़ेगी दूसरे ब्रांच। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही सिटी में जो काफ़ी डिस्टेंस की ब्रांचेज होती है वहाँ पर भी आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उस स्टेट में क्या होगा कि आपको, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो आपको वो ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। आप अपना, जब आप वहाँ जाएंगे तो एक जनरल चार्ज स्लिप बनती है, जो आपके मैनेजर उस पर साइन करते हैं। जनरल चार्ज स्लिप पे उतना रुपये का आपको बिल पास हो जाएगा, और बिल पास आपके जो भी कन्वेंस आपके लगे होंगे वो रिमबर्समेंट हो जाते हैं। तो ये एक है कि आप अगर कोई एक्सपेंस होती है आने जाने में तो आपको रिमबर्स हो जाएगी। टोटल मेंटेनिंग है, आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है ब्रांच में। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या हमको वॉशरूम और जो अदर वर्टिकल उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, हर एक ब्रांच में इसके लिए जो है आउटसोर्स एम्प्लॉय को किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो आकर के अपना साफ सफाई कर देते हैं। तो आपको मेनली ये काम नहीं करना पड़ेगा, बट आपके KRA में है लिखा हुआ, अगर आप इसे मना नहीं कर सकते, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसे मना नहीं कर सकते। कस्टमर को गाइड करना है इनसाइड द ब्रांच कि आप किस डेस्क पर जाइए, कहाँ पर आपका काम हो जाएगा। और कोई भी आपको अर्जेंट वर्क मिल जाती है तो इसको आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि आपके कोई ब्रांच में प्रिंटर नहीं चल रहा है, इसको बनवानी है, ठीक करवाना है, कोई दूसरे सामान, अगर कोई सामान मार्केट से खरीद के लानी है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई भी एडिशनल वर्क आपको आपके सुपरवाइजर के द्वारा, चाहे आपके मैनेजर के द्वारा, चाहे ब्रांच स्टाफ के द्वारा आपको दिया जाता है, तो आपको ये काम करनी पड़ेगी। इसमें आपकी ट्रांसफ़र स्टेट वाइज नहीं होती है, बट आप किसी अगर ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होती है, आप वहाँ अगर अच्छा काम करोगे तो आपकी प्रमोशन करके, एक तरीके से बोलते हैं, छोटी ब्रांच से बड़ी ब्रांच में दे देना, तो वो आपको दे सकता है। जैसे आपको RO भेज दिया जाएगा, करेंसी चेस्ट भी भेज दिया जाएगा, जहाँ पर और भी आप काम सीख सको। तो ये आपके साथ हो सकता है कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव किया जा सकता है। हाँ, एक और चीज़ है, जो आप अगर अच्छा काम ना करोगे तो क्या होगे, तो आप अच्छा काम ना करोगे तो तब पर भी आपकी ट्रांसफ़र कर देगी। जो आपके सुपरवाइजर होंगे, जो मैनेजर होंगे, वो आपको किसी ऐसे लोकेशन रख देंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा, काफ़ी फाइलें को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी रखा जा सकता है। बाकी अगर इनकी फैसिलिटी की बात करें तो जितनी एक क्लर्क की फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप उसी प्रोसेस से एग्जामिनेशन सिलेक्शन करके आप जा रहे हो जहाँ से वो क्लर्क लेवल पे भी जाते हैं। हाँ, एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न में अलग है, बट
प्रोसेस सेम है, आपको HRMS जो है सेम है दोनों का, तो सेम आपको फैसिलिटी वहाँ पर भी मिलेगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही मेरे पास और कोई नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्थ।